हेलो बच्चों, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने चैप्टर 2 एनसीईआरटी बुक क्लास 8 स्टार्ट किया था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको मैंने थोड़ा समझाया था और 2.1 आपको एक्सप्लेन करके सॉल्व करके समझाई थी। आज हम 2.2 से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। वर्ड प्रॉब्लम है 2.2। आपको प्रॉब्लम को इक्वेशन को बनाना पड़ेगा एंड देन उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर and multiply the result by 1/2 you get 1/8 what is the number। तो हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। अगर आपको जो चीज़ निकालनी होती है आपको सबसे पहले उसको सपोज करना होगा, एज्यूम करना होगा। तो हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे लेट द नंबर बी एक्स। हमने नंबर एज्यूम कर लिया एक्स। अब हम क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और जो बोलेगा उसको स्टेप बाय स्टेप इक्वेशन की फॉर्म में बनाएंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे हमें क्वेश्चन में बोला है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो x माइनस 1/2 एंड देन उसी को 1/2 से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई बाय 1/2 यू गेट 1/8। तो मतलब इक्वल टू 1/8। तो किसके इक्वल होगा? 1/8 की। ठीक है, तो अब हम ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के लिए पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमने 2 LCM ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा? 2x माइनस 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2x माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू 1/8। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, सिंपल मल्टीप्लाई है। 2x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 1 आएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, इस किसके इक्वल है? इज इक्वल टू 1/8। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अब इसको हम 8 को 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सॉल्व करेंगे ब्रैकेट, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे देन इसको इससे। 8 2 ज़ा 16x माइनस 8 1 ज़ा 8 इज़ इक्वल टू 4। अब इस 8 को हम वहाँ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 प्लस 8। ठीक है, इसके हम जगह क्या लिखेंगे? ट्रांसपोर्टिंग 8 टू RHS। इस तरह से हमारा ये पूरा एक क्वेश्चन यहाँ तक अभी तक हमने सॉल्व किया है। तो हमारा क्या आ जाएगा? 16x इज़ इक्वल टू 12। 16x इज़ इक्वल टू 12। तो x इज़ इक्वल टू 12/16। ये यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हम इसको उस कॉमन टेबल से डिवाइड करेंगे जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 4 के टेबल में 12 3, 4 के टेबल में 16 4, तो 3/4। x हमने क्या सपोज किया था? नंबर। तो नंबर हमारा क्या आ गया? 3/4। द नंबर इज़ 3/4। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज़ 154 मीटर। इट्स लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। अब रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है तो ऑब्वियसली लेंथ और ब्रेथ हमें निकालनी होगी या हमें पता होनी चाहिए। पता नहीं है तो हमें निकालनी होगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ सीखनी पड़ेगी। लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो जो हमें देन के बाद दे रखा होता है हम उसको सबसे पहले एज्यूम करते हैं। तो लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल बी x मीटर। तो लेंथ ब्रेथ को हमने क्या इम्प्रूव कर मान लिया? x मीटर। तो लेंथ ऑफ
रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल बी। अब हम इसको देखेंगे, 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ट्वाइस का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 2, थ्राइस मतलब मल्टीप्लाई बाय 3। तो ट्वाइस है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रेथ को, और उसमें 2 मीटर ज़्यादा है तो 2x + 2, ये हमारी लेंथ हो जाएगी 2x + 2। इस तरह से हम लेंथ को एज्यूम कर लेंगे। हमें पेरीमीटर ऑलरेडी दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज़ 154 मीटर। जितना हमें ऑलरेडी गिवन है 154 मीटर। अब हम इसको फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। हमें पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। ये हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है। पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स बेसिकली। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें दे रखा है 154, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ क्या दे रखी है हमें, हमने क्या एज्यूम की थी, 2x + 2, और ब्रेथ हमारी क्या है +x। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब हम लाइक टर्म्स को प्लस कर लेंगे। 2x + x इज़ 3x + 2, ठीक है। अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3 2 ज़ा 6x और 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब हम लाइक टर्म्स को इस तरफ ले आएंगे तो 154 - 4, 154 - 4 = 6x। हमने 4 को ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था, जब भी हम RHS से LHS या LHS से RHS को फिगर को ट्रांसफ़र करते हैं हमारा साइन चेंज हो जाता है। तो ये +4 था, मैंने इसको LHS पे लेके गई तो ये क्या हो गया -4। तो 154 - 4 इज़ 150 = 6x, 150 = 6x। तो 6x = 150, x = 150/6। ये इधर आ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 के टेबल से। तो 150 6 के टेबल पे आता है 25 पे, 6 1 ज़ा 6, तो x हमारा हो जाएगा 25 मीटर। हमने x किसको सपोज किया था, ब्रेथ को, तो ब्रेथ क्या हो जाएगी हमारी 25 मीटर। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज़ 25 मीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, अब लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज़, हमने पता है हमने लेंथ को क्या एज्यूम किया था 2x + 2। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। x क्या लिया है हमारा 25, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होगा तो 50 + 2 52 मीटर। तो लेंथ और ब्रेथ हमारी कितनी होगी 25 और 52 मीटर। तो लेंथ = 52 मीटर एंड ब्रेथ = 25 मीटर। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करके बिना लेंथ ब्रेथ दिए भी हम उसको एज्यूम करके हम लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द बेस ऑफ आइसोलेस ट्राइंगल इज़ 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज़ 4/2/15 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। अब सबसे पहले आइसोलेस ट्राइंगल की बात करते हैं। तो क्या होता है आइसोलेस ट्राइंगल, आई होप आप लोगों को सबको पता होगा। आइसोलेस ट्राइंगल वो होता है जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं और एक साइड अनइक्वल होती है, ठीक है। अब हमें बेस हमें दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर।
और हमें पेरीमीटर दे रखा है 4/2/15। हमें लेंथ ऑफ द ईदर साइड, हमें दोनों ईदर साइड्स आइसोलेस ट्राइंगल हैं तो दो साइड्स इक्वल होंगी और एक साइड अनइक्वल होगी, ठीक है। तो हमने अदर टू साइड्स को x मान लेंगे और एक साइड हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो लेट लेंथ ऑफ अदर ईदर टू साइड्स of isosceles triangle be x सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ बेस ऑफ ट्राइंगल, बेस ऑफ ट्राइंगल हमें ऑलरेडी गिवन है 4/3 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल अगर आप लोगों को पता होगा तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, बेसिकली सम ऑफ ऑल साइड्स। किसी किसी चीज़ों के फॉर्मूलेज होते हैं, अगर फॉर्मूला नहीं है तो हम सारी साइड्स को प्लस करने को भी हम पेरीमीटर बोल सकते हैं। तो हम यहाँ में हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स। हमें पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है तो हम यहाँ पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर की वैल्यू लिख देंगे 4/2/15। सम ऑफ ऑल साइड्स, हमारी दो साइड्स ऑलरेडी x और x हैं तो x प्लस x, और थर्ड साइड हमारी क्या है 4/3, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। आपको ये पहले मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में लेके आना पड़ेगा। इसको हम 15 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60, और 60 + 2 इज़ 62। 62/15 इज़ इक्वल टू x + x इज़ 2x + 4/3, ठीक है। अब हम 4/3 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, लाइक टर्म एक साथ हो जाएगी -4/3। अब हमें पता है जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये -4/3 हो जाएगा। अब इसमें हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम जो कि अनकॉमन टर्म्स हैं तो इनका कॉमन एक एलसीएम आएगा। एलसीएम ऑफ 15 and 3 इज़ 15। 15 और 3 का एलसीएम क्या होता है 15, ठीक है। अगर हम एलसीएम लेते हैं 15 तो हमें पता है 62 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 5 से, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा हमारा 62 - 20/15 इज़ इक्वल टू 2x, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 42/15 इज़ इक्वल टू 2x, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 42/15 इज़ इक्वल टू 2x। अब यहाँ 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो अगर मैं 2 को यहाँ लेके आऊँगी तो वो इससे क्या होगा डिवाइड होगा, तो डिवाइड करने के लिए हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2 के टेबल से कट कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 21/15। तो x इज़ इक्वल टू 21/15, ठीक है। अब इसको हम किसी के टेबल से कट कर सकते हैं, हाँ, दोनों को हम 3 के टेबल से डिवाइड कर देंगे। 3 के टेबल से दोनों चले जाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7/5, 7/5। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए आपको पता है कैसे करते हैं, 5 × 1 = 5 और 2, तो 5 तो नीचे ही रहता है, ठीक है। इसको 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 2, तो ये हमारा x क्या हो जाएगा 1/2/5, 1/2/5। x हमने क्या सपोज किया था, लेंथ ऑफ ईदर साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, आइसोलेस ट्राइंगल। तो हमारी लेंथ ऑलरेडी हम मिल गई है, तो लेंथ ऑफ ईदर साइड्स ऑफ आइसोलेस ट्राइंगल इज़ 1/2/5 सेंटीमीटर। आप ज़रूर मीटर सेंटीमीटर वैल्यू पुट करें वरना बहुत केसेस में नंबर कट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके हमने इधर साइड्स ऑफ आइसोलेस ट्राइंगल की लेंथ को पुट ऑन वैल्यू निकाल ली है।